नमस्कार। आज हम देख रहे हैं न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न की जो नई किताब आई है, ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर। उस पर जो रिव्यूज आए हैं उनको हमारे पास द गार्डियन, वॉशिंगटन पोस्ट, द टाइम्स, मतलब कई स्रोतों से मिलीजुली बातें हैं। हाँ बिल्कुल। ये किताब जून 2025 में पब्लिश हुई और इसमें है आर्डन का सफर एक छोटे शहर से निकलकर 2017 से 2023 तक प्रधानमंत्री बनने तक की कहानी। और उनका जो नेतृत्व का एक अलग अंदाज था उसकी भी बात है। हाँ बिल्कुल। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि इन अलग अलग रिव्यूज को खंगालें और समझे कि ये किताब असल में क्या कहती है और ये किसके लिए है, खासकर वो जो उनकी सहानुभूति वाली लीडरशिप की बात होती है उसके लिहाज से। तो देखते हैं इसमें क्या है। एक चीज जो लगभग हर रिव्यू में है वो है किताब का टोन, काफी वार्म और रिलेटेबल सा। क्रिस्टीना सैंडर्स ब्लॉग और द गार्डियन में एक मजेदार किस्सा भी बताया गया है। हाँ मैंने भी पढ़ा, वो गठबंधन पर बात करते हुए प्रेगनेंसी टेस्ट लेने वाला। हाँ वही, मतलब ऐसी निजी बातें शेयर करना, उससे एक बहुत ही मानवीय छवि बनती है उनकी। बिल्कुल, और यही बात मतलब उनके लीडरशिप स्टाइल से सीधे जुड़ती है। वॉशिंगटन पोस्ट तो इससे कहता है सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व के लिए एक दमदार दलील। अच्छा। और यहाँ सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व का मतलब सिर्फ नर्मदिली नहीं है। इसका मतलब है मुश्किल वक्त में, जैसे क्राइस्ट चर्च हमले के वक्त या पैंडेमिक में, लोगों की भावनाओं को समझना, साथ खड़े होना और फिर दृढ़ता से फैसले भी लेना। वैनिटी फेयर उनके पीएम पद के बाद के काम को भी इसी तरह देखता है, जैसे कोई मानवता के लिए अभियान हो। और उनकी अपनी कहानी भी तो है, मॉर्मन परिवार में पली बढ़ी, फिर देश की लीडर बनी। ये काफी इंस्पायरिंग लगता है। एक रिव्यू में इसे गंभीर मुद्दों और हल्के फुल्के मजाक का अच्छा बैलेंस भी कहा गया है। हाँ ये बात तो है। लेकिन क्या सिर्फ यही है? मतलब गर्मजोशी और प्रेरणा, कुछ रिव्यूज शायद कुछ और भी उम्मीद कर रहे थे। हाँ यहीं पर थोड़ी आलोचनाएं भी हैं। जैसे द गार्डियन को लगता है कि किताब भावनाओं पर तो बहुत जोर देती है, लेकिन जो देश के अंदरूनी राजनीति की उलझनें हैं या जो मुश्किल फैसले लेने पड़े, उसकी गहराई में ज्यादा नहीं उतरती। तो नतीजा ये कि किताब इमोशनली तो कनेक्ट करती है, पर शायद पॉलिटिकल एनालिसिस के हिसाब से थोड़ी हल्की रह जाती है। अच्छा, तो मतलब इमोशंस तो हैं पर शायद थोड़े कंट्रोल्ड। क्योंकि एक लोकल बायोग्राफर ने भी द स्पिन ऑफ में कुछ ऐसा ही लिखा है। क्या लिखा है? कि जो ज्यादा तीव्र पल होते हैं, निराशा या गुस्सा, उनको काफी शांत तरीके से और बस जल्दी से निपटा दिया गया है। तो शायद पढ़ने वाले को वो कच्चापन, वो रॉ इमोशन ना मिले जिसकी उम्मीद हो। बिल्कुल, ये एक पॉइंट है। और इसके साथ ही एक और मुद्दा उठाया गया है पॉलिसी डेप्थ की कमी का। अच्छा। हाँ, द टाइम्स का रिव्यू तो काफी साफ कहता है। उनका कहना है कि दयालुता पर इतना फोकस है कि गवर्नेंस की जो असली चुनौतियां हैं, जैसे हाउसिंग का मुद्दा या एजुकेशन, इकोनॉमी, हाँ, जो असल काम होते हैं, हाँ, उन पर कोई गहरा विचार या कोई नई इंसाइट नहीं मिलती। तो एक तरफ वो सहानुभूति वाला एंगल है और दूसरी तरफ ठोस नीतिगत विश्लेषण की कमी महसूस होती है। तो इन सब रिव्यूज को मिला के देखें तो क्या समझ आता है? मतलब किसके लिए ये किताब असल में? मुझे लगता है जो लोग लीडरशिप में वो मानवीय पहलू, सहानुभूति, इमोशनल ईमानदारी, इन चीजों को महत्व देते हैं, उन्हें आर्डन की कहानी पसंद आएगी, उनका नजरिया समझ आएगा। हाँ सही कहा। ये समझने का एक अच्छा तरीका है कि इतने बड़े पद पर होने का व्यक्तिगत बोझ क्या होता है। बिल्कुल, ये किताब उस रीडर के लिए है जो एक नेता के पर्सनल स्ट्रगल और वैल्यूज को समझना चाहता है। लेकिन हाँ, अगर कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का एनालिसिस ढूंढ रहा है या पॉलिसी डिबेट्स की गहराई, या फिर एकदम अनफिल्टर्ड कहानी, हाँ, या एकदम कच्ची आप बीती, तो उन्हें शायद ये किताब थोड़ी कंट्रोल्ड लगे या राजनीतिक रूप से उतनी जटिल ना लगे। तो संक्षेप में, ताकत है इसकी वार्मथ और सहानुभूति, और कमजोरी शायद पॉलिटिकल डेप्थ और इमोशंस का थोड़ा दबा हुआ होना। तो अंत में रिव्यूज का निचोड़ यही है कि ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर एक संवेदनशील तस्वीर पेश करती है, ऐसी लीडरशिप की जो दयालुता और आत्मचिंतन पर आधारित है। बिल्कुल, ये शायद नीतियों की बड़ी बड़ी गुत्थियां नहीं सुलझाती, पर ये ईमानदारी से ये सवाल पूछती है कि दिल से लीड करने का मतलब क्या है। और यहाँ एक सवाल हम छोड़ सकते हैं श्रोताओं के सोचने के लिए। आज की जो ये कॉम्प्लेक्स दुनिया है, क्या इसमें सिर्फ सहानुभूति पर आधारित लीडरशिप काफी है? क्या वो सच में प्रभावी हो सकती है? या फिर ऐसा करने में नेता उन कड़वी राजनीतिक सच्चाइयों
और पॉलिसी की मुश्किलों से बच निकलते हैं, जिनका सामना करना शायद ज्यादा जरूरी है।